हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शेफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कैनेडा। आप सभी नेट स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पेपर 1 की वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे कि हर साल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक आपको बिल्कुल पढ़ के जाने हैं। आप ये वीडियो अगर 1 साल बाद भी देख रहे हैं, 2 साल बाद भी देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल होने वाला है। रीजन बीइंग क्योंकि कुछ ऐसे फेवरेट टॉपिक है यूजीसी के, या आप बोल सकते हैं गोल्डन टॉपिक है यूजीसी के, जिन्हें वो हर साल टच करता है। मैं आपको बता दूं कि यूजीसी जो एग्जामिनेशन आपका कराता है नेट का या जेआरएफ का, वो हर 6-6 महीने के गैप में कराता है। और ये एग्जामिनेशन यूजीसी ने एनटीए को दिया है कंडक्ट कराने के लिए। तो एनटीए इस एग्जामिनेशन को 7 से 8 दिन या 9 दिनों में मल्टीपल शिफ्ट में कराते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स अगर आप पढ़ के जाते हैं तो आपका पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर आने वाला है। इन केस अगर आपकी एग्जामिनेशन में 1 महीना 2 महीने का भी वक्त बचा हुआ है, तो भी अगर आप इतने टॉपिक्स पढ़ के जाते हैं तो बड़े ही आसानी से, तसल्ली से 40 क्वेश्चन तो आप बिल्कुल ठीक करके आएंगे। तो फटाफट से वो टॉपिक समझ लेते हैं जिन्हें हमें बिल्कुल पढ़ के जाना है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सबसे पहले आपको पढ़ना है एनआरएफ की रैंकिंग, ये पढ़ लीजिएगा। क्यूएस की जो रैंकिंग है इसे आप पढ़ेंगे, ये आपका पीडी का टॉपिक है। मूक, स्वयं प्रभा, साक्षात पोर्टल। अच्छा, ये जो जितने आपके टॉपिक्स हैं ये लगभग 45 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो आपको ये जो 45 में टॉपिक बता रही हूँ ये बिल्कुल क्रक्स है, निचोड़ है पेपर 1 का, जिसे आपको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा साक्षात पोर्टल, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन में बर्लो, एसएमसीआर मॉडल और इंटरमीडिएट मॉडल, ग्रुप कम्युनिकेशन, और ग्रुप कम्युनिकेशन का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है क्लासरूम कम्युनिकेशन, इसे पढ़ लीजिएगा। ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन, एंड्रोलॉजी, एडल्ट लर्निंग, बायोडाइवर्सिटी, हॉटस्पॉट एंड बायो रिजर्व भारत में कितने हैं और ग्लोबल लेवल पे कितने हैं, यानी कि और दूसरे कंट्रीज में कितने हैं। आईसीटी के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फीचर्स, ये इससे आपका एग्जिस्टिंग रीजन का क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाले। हब, स्विच, राउटर, अगेन ये आईसीटी का टॉपिक है। टीचिंग एड क्या होता है या इंस्ट्रक्शनल एड क्या है और कितनी वेराइटीज होती है। एक्स पोस्ट फैक्टो और रिसर्च के जितने प्रकार हैं उनसे मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च पूछता है हर बार। एयर क्वालिटी का इंडेक्स, पोल्यूशन और उससे होने वाली डिजीज, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से सवाल आता है। और जितने भी आपके एग्रीमेंट्स हुए हैं, समिट्स, कन्वेंशंस हुए हैं, जैसे कि पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट का ये टॉपिक है, जैसे कि क्योटो प्रोटोकॉल, नगोया प्रोटोकॉल, अर्थ समिट, तो जितने भी आपके समिट्स एंड कन्वेंशन है वहां से मैचिंग की क्वेश्चंस आते हैं, इसे आप बिल्कुल पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डीम्ड यूनिवर्सिटी क्या होती है और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ लीजिएगा, दोनों का डिफरेंस पूछ लेता है और दोनों से स्टेटमेंट वाले भी सवाल आते हैं। रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसमें कि आपका सोलर, विंड, जियोथर्मल, बायोमास, हाइड्रो, वाटर, ये सब कौन कौन से इंडिया में स्टेट है जो सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, इसे आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। ये आपका करंट अफेयर का भी टॉपिक है, रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का। और ये तो आपके टोटल 24 टॉपिक हो गए। इसके अलावा 25वां जो टॉपिक है वो है ब्रिक्स नेशन में, जो आपके ब्रिक्स नेशन है, जैसे भूटान, रशिया, इंडिया, चाइना, श्रीलंका, इन सभी नेशन में कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन सबसे ज्यादा कौन करता है, सीक्वेंस वो आप पढ़ लीजिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन ब्रिक्स नेशन के अलावा ओवरऑल जो ग्लोबल में या वर्ल्ड में कौन सा देश नंबर 1 पे है। ग्रीन हाउस गैस इमिशन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन भी पढ़ना है आपको, और ग्रीन हाउस गैस का भी इमिशन पढ़ना है, दोनों अलग अलग टॉपिक है, याद रखिएगा। तो ब्रिक्स नेशन का कार्बन डाइऑक्साइड गैस इमिशन का सीक्वेंस। 26वां टॉपिक ग्रीन हाउस गैस का जो इमिशन है स्टेट वाइज, कि कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन कर रहा है और कौन सा कंट्री भी कर रहा है। इसके अलावा सीओपी यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। और आपका यूजीसी ने दिसंबर 2023 में आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो मीटिंग नंबर है वो 28 है, जो कि दुबई में होने वाला है, उसका क्या थीम है और इसके पहले वाला जो थीम है वो पढ़ लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप 1 साल बाद देख रहे हैं तो उस साल जो करंट में आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो भी नंबर रहेगा और जो भी थीम रहेगा वो पढ़ लीजिएगा, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का। इसके अलावा जितने भी आपके एपेक्स लेवल ऑफ बॉडी हैं, एपेक्स लेवल ऑफ बॉडी जिन्हें हम स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं, जैसे कि नैक, जैसे कि एनसीटीई, यूजीसी, न्यूपा, रूसा, एआईसीटीई, इनसे मैचिंग के क्वेश्चन आते हैं। ये सभी आपके एपेक्स लेवल ऑफ बॉडी का टॉपिक है और ये आपका हायर एजुकेशन का टॉपिक है। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, सिंपोजियम, ये सब क्या होता है, 2-2 लाइन का ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिएगा, मैचिंग के सवाल आते हैं। थीसिस एंड आर्टिकल में क्या डिफरेंस है, ये भी आपका
हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम क्या होता है, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या क्या है और उनके प्रोपाउंडर कौन है। इसमें आपका मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल, ये 3 लेवल है और तीनों लेवल को किसने किसने दिया है। वर्ल्ड वेटलैंड डे का थीम क्या रहा है और वर्ल्ड वेटलैंड डे को हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं और इस बार का क्या थीम है 2023 का, वो पढ़ लीजिएगा। 2024 का भी क्या अपकमिंग आने वाला है उसको भी पढ़ लीजिएगा। टीचिंग इवैल्यूएशन मेथड क्या है, इनसे भी सवाल आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबमिटिव, फॉर्मेटिव, प्लेसमेंट, डायग्नोस्टिक, इवैल्यूएशन, ये सारा आपका पूछना है। बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्जन करना है। स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है या साइंटिफिक रिसर्च के स्टेप्स क्या है, यहां से सवाल आता है। रिसर्च एथिक्स क्या है और इसमें स्पेशली प्लेगरिज्म क्या होता है, जैसे हम साहित्य की चोरी बोलते हैं। एमएलए और एपीए रिफरेंसिंग स्टाइल है, इसके बारे में सवाल आता है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन बिल्कुल पूछता है और सिमेंटिक बैरियर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज के 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें कि आपके नंबर सीरीज, अल्फाबेटिक सीरीज, डी कोडिंग और कोडिंग वाले सीरीज होते हैं। और आपका ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन से भी सवाल आता है। ये फिक्स कुछ क्वेश्चन है रीजनिंग के आपके। फेलेसी, जिसे हम हिंदी में हेत्वाभास बोलते हैं, ये आपका पिछले 2 साल से ज्यादा इस पे पूछा जा रहा है। और व्हाइट हैट एंड रेड हैट, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का टॉपिक है, इससे सवाल आता है, ये नया टॉपिक है। इंडियन लॉजिक से 6 प्रमाण के बारे में पूछा जाता है कि 6 प्रकार के कौन कौन से प्रमाण होते हैं और उनके बारे में थोड़ा बेसिक डिटेल, जैसे कि प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थपत्ति, अनुपलब्धि। इस पे मैंने डिटेल में बहुत ही अच्छा वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। मतलब उस वीडियो को देखने के बाद आपको इंडियन लॉजिक के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक्शन रिसर्च क्या होता है, स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन, उसमें AEIO U, ये आपका 4 डायरेक्शन के बारे में पूछता है। नो और सम, नो, ऑल, ये वाला आपका टॉपिक पूछता है स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन का। एक सवाल यहां से आपका पक्का आता है। और आपका MDG गोल और SDG गोल क्या है। ये टोटल मैंने आपको 45 टॉपिक बताए हैं, 45 टॉपिक हैं और इस टॉपिक को मैं आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगी। कुछ पढ़िएगा या ना पढ़िएगा, इस 1 महीने के वक्त में, इस 1 महीने के समय में, बचे हुए समय में ये टॉपिक्स को जरूर से टच कर लीजिएगा। और इस टॉपिक में अगर आप बोलेंगे तो मैं खुद आप लोगों को रिविजन करा दूंगी इस 1 महीने में। और हम लोग प्रैक्टिस पेपर्स को 1 नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं 9 बजे इसी हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे मटेरियल्स आपको दिए हुए हैं, मोर देन सफिशिएंट है। आप अगर हमारे बैचेस में भी इन्वॉल्वमेंट लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड वाइज, यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज सारे कॉन्टेंट आपको बिल्कुल मिल जाएंगे। डेमो के तौर पर आप कोई भी क्लास देख सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में आप लोगों के लिए सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, अवेलेबल है। 2024 जून के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। कोई और डाउट होगा तो जरूर से पूछेगा, बहुत ही मोस्ट अवेटेड वीडियो थी ये। अगर माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट भी अगर आप ये 45 टॉपिक को पढ़ के जाते हैं तो आप मैक्सिमम सिलेबस को अपना कवर कर लेंगे। मतलब ये समझिए 90% सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। कुछ DI के क्वेश्चंस आते हैं, एवरेज वाले, डिफरेंसेस वाले, रेशियो वाले क्वेश्चंस, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस, वो तो फिक्स क्वेश्चन है। आप अगर पास्ट 2 साल के या 2 साइकिल के आप जो DI वाले सवाल हैं वो आप लगा लेंगे तो 5 सवाल आपके वहां से भी बन जाएंगे। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का 5 क्वेश्चन फिक्स रहता है, तो 10 क्वेश्चन आपके DI मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और DI को मिला के फिक्स रहते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। आप ये टॉपिक को जरूर से टच करेगा, बहुत ही क्रक्स है, निचोड़ है बिल्कुल। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सभी के साथ शेयर करेगा। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एक लाइक जरूर से करेगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी क्लासेस 9 बजे चलती हैं और इस चैनल पे UGC नेट से जुड़ा हुआ तमाम अपडेट ऑथेंटिकेशन के साथ में मेरे माध्यम से शेयर किया जाता है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।